क्या रिंकू सिंह को प्रिया सरोज से पहली नजर में प्यार हो गया था? और क्या प्रिया सरोज की शादी एक आईएएस अफसर से होने वाली थी? किसने किसको पहले प्रपोज किया, कहां पहली मुलाकात हुई, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दरअसल लव की अदालत नाम से एक शो आया जिसमें प्रिया सरोज और रिंकू सिंह दोनों पहुंचे होते हैं, सवाल जवाब होते हैं और दोनों खुलकर जो है अपनी बातें रखते हैं कि कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मिले, क्या कुछ हमारी जिंदगी में घटा हुआ है, सब कुछ वो इस शो में बताते हैं। प्रिया सरोज कौन है? तो भाई रिंकू सिंह की मंगेतर है, बहुत जल्द जून में उनकी शादी होने वाली है। इसके अलावा प्रिया सरोज जो है वो उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद है। रिंकू सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप क्रिकेट से थोड़ा सा भी लगाव रखते होंगे तो रिंकू सिंह को जानते होंगे। रिंकू सिंह मौजूदा समय में टी20 वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से खेल रहे हैं, यानी कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। लव की अदालत में जब दोनों पहुंचते हैं तो सबसे पहला सवाल प्रिया सरोज से होता है। प्रिया सरोज से ये पूछा जाता है, क्या आपने रिंकू सिंह को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया? स्टॉक करना मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी को बार बार देखना या छुप छुप कर देखना, क्या आपने ऐसा किया? तो यहाँ पर प्रिया सरोज बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मेरे सिस्टर की प्रोफाइल का मैंने जो है प्रमोशन करवाना था। मेरे को अपनी सिस्टर की प्रोफाइल का प्रमोशन करवाना था और मुझसे किसी ने कहा कि रिंकू सिंह एक अच्छे क्रिकेटर हैं और वो ये काम कर सकते हैं, यानी कि मेरी बहन की प्रोफाइल का प्रमोशन जो है वो रिंकू सिंह कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उनको सर्च किया और फिर मैंने उनको, जैसे हम नॉर्मली लाइक कर देते हैं, मैंने वो लाइक कर दिया। इसी बीच रिंकू सिंह बीच में बोल जाते हैं, कहते दो दो बार लाइक किया था, यानी कि प्रिया सरोज ने इंस्टाग्राम पे दो दो बार, पहली बार मेरे को दो दो बार लाइक किया था। उसके बाद प्रिया सरोज कहती है कि मैंने तो लाइक किया था, लेकिन आपने सबसे पहला मैसेज मुझे भेजा था। रिंकू सिंह ने पहला मैसेज हेलो का भेजा था और यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद पहली मुलाकात का सवाल आता है कि पहली मुलाकात कैसी रही थी? तो रिंकू सिंह कहते हैं कि भाई साहब, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी ना तो मैं 4 घंटे लेट पहुंचा था। एक मॉल में मुलाकात हुई थी, 4 घंटे तक प्रिया सरोज ने इंतजार किया था, तो मैं 4 घंटे लेट पहुंचा था। इसमें प्रिया सरोज कहती है, तो तब मैंने आपको डांटा भी तो था। कुल मिलाकर दोनों जो है पहली मुलाकात की बातें बताते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह कहते हैं कि भाई साहब, उस समय प्रिया सरोज जब मॉल में पहली मुलाकात हुई थी फुल ड्रेस पहन के आई थी और जबकि मैं तो भाई शॉर्ट ड्रेस में पहुंच गया था। तो ये पहली मुलाकात का जिक्र करते हैं। उसके बाद प्रिया सरोज ये भी बताती हैं कि भाई साहब, मेरे को तो रिंकू सिंह पसंद आ गए थे, लेकिन मेरे पिता यानी कि तूफान सरोज को जो है वो रिंकू सिंह पसंद नहीं आते हैं। 3 साल पुरानी ये बात है, रिंकू सिंह उस समय पसंद नहीं आते हैं। यहाँ तक कि तूफान सरोज अपनी बेटी प्रिया सरोज की शादी एक आईएएस अफसर से तय कर देते हैं 2022 में कि भाई साहब, आईएएस अफसर है, बहुत अच्छा अफसर है, आप उससे शादी कर लीजिए। प्रिया सरोज से कहा जाता है। प्रिया सरोज बताती हैं कि बड़ी मुश्किल से मैंने वो शादी टाली थी, बहुत गुजारिश करने के बाद मैंने वो शादी टाली, क्योंकि मुझे रिंकू सिंह से लव हो चुका था। उसके बाद प्रिया सरोज के भाई का फोन रिंकू सिंह के पास आता है कि आप शादी करोगे? रिंकू सिंह कहते हैं, हाँ जी, मैं बिल्कुल शादी करूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद 2025 में कहीं ना कहीं सगाई होती है। उसके बाद शादी की जो है तारीख नवंबर में तय की जाती है कि नवंबर में होगी, लेकिन किसी वजह से वो टाल दी जाती है। अब जो है तय है कि शादी जून में इसी साल वाराणसी में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान होगी, जिसमें कुछ जो है कुछ ही लोगों को बुलाया जाएगा। जो जानकारी निकल कर आएगी, कुछ ही लोग उसमें शामिल होंगे और इसी साल जून में ये शादी हो जाएगी। लेकिन दोनों ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया और अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि भाई, रिंकू सिंह ने कहा पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था, पहली बार जब मैं मॉल में देखने के लिए गया, उन्होंने वो कहानी बताई। मैं 4 घंटे लेट जरूर हुआ और जिस तरीके से प्रिया सरोज जो फुल ड्रेस में आई थी, मैं शॉर्ट में वहां पहुंच जाता हूँ और उसके बावजूद भी हम दोनों की बातें वहां से शुरू होती हैं। कई बार हम उसके बाद 3-3 4-4 महीने के अंतराल में मिलते जरूर हैं, लेकिन हम फैमिली के साथ ही मिलते हैं, यानी कि हमारा कभी ऐसा कोई अलग निजी जो है मिलन नहीं हुआ है, लेकिन हम फैमिली के साथ मिलते हैं। और उसके बाद हमारी सगाई हो गई है और अब हम जल्दी ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाई हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।